गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आज के सुविचार से कुछ अच्छी बात सीखते हैं। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं। अगर हमसे कोई अनजाने में गलती हो गई हो, जो हम जानबूझ के गलती कोई नहीं करता, पर अगर हो गई तो हमारा साथ बहुत लोग ऐसे होते हैं जो छोड़ देते हैं। पर गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले हमारे माता पिता होते हैं, जो सारी जिंदगी हमें हमारी गलतियां सुधारते रहते हैं और हमें अच्छी सीख देते रहते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों के अपने जीवन में हमेशा अहमियत रखो, जिनसे हमें कुछ मिलता है यानी क्या कि सही मार्ग पर चलना। ये बहुत कम लोगों के नसीब में होता है बच्चों। बाकी तो जिंदगी में हमको सब मिल जाता है, धन संपत्ति पैसा, लेकिन अच्छा मार्ग बताने वाले लोग और गलती पर समझाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। तो माता पिता के सिवाय अगर ऐसे दोस्त भी आपके पास हो तो वो आपके लिए बहुत अनमोल है, उन्हें जिंदगी में कभी न खोना। बच्चों, आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद सीखने वाले हैं। इसके पहले हमने देखा था रचना के आधार पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम वाक्य पढ़ने वाले हैं, तो वाक्य जो है वो दो आधारों पर विभाजित है, एक अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर यानी अर्थ को इसमें बेस माना जाता है, और रचना के आधार पर यानी बनावट को बेस माना जाता है। रचना यानी उसकी बनावट। तो रचना के आधार पर हमने वाक्य के भेद देख लिए हैं। आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, वो कौन से हैं, इसका अभ्यास करने वाले हैं। तो बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक या विधानार्थक वाक्य, दूसरा है निषेधार्थक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक वाक्य, चौथा है विस्मयादिबोधक या विस्मयार्थक वाक्य, पांचवा है आज्ञावाचक या आज्ञार्थक वाक्य, छठवा है इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य, सातवा है संभावनार्थक वाक्य जिसे संदेह भी कहा जाता है, और आठवां है संकेतवाचक वाक्य। तो इस प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद आज हम देखने वाले हैं। तो आइए बच्चों, सर्वप्रथम देखते हैं विधानवाचक वाक्य। अब विधानवाचक वाक्य ऐसे वाक्य हैं जो किसी क्रिया का सामान्य रूप से होने का बोध कराते हैं। विधानवाचक वाक्य वो वाक्य हैं जो किसी क्रिया का सामान्य रूप से होने का बोध कराते हैं। इसके उदाहरण मैंने आपको यहाँ दिए हैं। हम स्नान कर चुके हैं, मैं कल दिल्ली गया था। ये दोनों वाक्य सामान्य रूप से यहाँ कहे गए हैं। अब इन दोनों वाक्यों को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि कार्य के होने की सूचना मिल रही है। स्नान कर चुके हैं और मैं कल दिल्ली गया था। हमें यहाँ काल से कोई लेना देना नहीं है। यह सामान्य तौर पर कोई कार्य हो रहा है। तो ऐसे वाक्य जो किसी कार्य के होने का बोध कराते हैं, या फिर इनके अर्थ के आधार पर हमें ये पता चलता है कि कार्य या क्रिया सामान्य रूप से की जा रही है, चाहे वो फिर किसी भी काल में की जा रही हो, तो उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इतना सिंपल है विधानवाचक वाक्य। अब हमारा दूसरा है निषेधार्थक वाक्य। बच्चों, जैसे विधानवाचक वाक्य में मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मैं बताती हूँ कि विधान का अर्थ क्या होता है। मैंने किया हुआ विधान, मेरे द्वारा बोला गया विधान। विधान यानी जिसे हम सेंटेंस स्टेटमेंट कहते हैं। तो एक ये सामान्य तौर से किया हुआ विधान है। उसी तरह निषेधार्थक, बच्चों इसके नाम में ही हमें पता चलता है निषेध करना किसी बात का, यानी किसी बात की सम्मति न देना या नकारात्मकता दर्शाना निषेधार्थक का अर्थ होता है।
तो बच्चों इसकी परिभाषा है कि ऐसे वाक्य जिनको पढ़ने के बाद नकारात्मकता का बोध होता है उन्हें निषेधार्थक वाक्य कहा जाता है। जैसे मैं आज नहीं पढ़ूंगा, विमला नहीं नाचेंगी। अब यहाँ जो दो वाक्य मैंने आपको दिए हैं, उदाहरण जो दिए हैं, इन वाक्यों को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि यहाँ कार्य का न होना पाया जा रहा है। मैं आज पढ़ाई नहीं करूंगा यानी न होना पाया जा रहा है, या कोई क्रिया नहीं होने वाली है या नहीं हो रही है। नहीं शब्द वाक्य में आने के कारण एक प्रकार की नकारात्मकता वाक्य में आ गई है, इसलिए लग रहा है कि क्रिया नहीं हो रही है। तो ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य यानी निषेधार्थक वाक्य। तो ऐसे वाक्य जिनको पढ़ने के बाद नकारात्मकता का बोध होता है इसे हम निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। हमारा तीसरा भेद है प्रश्नार्थक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसकी परिभाषा है, जब कोई वाक्य पढ़ने के बाद उसके अर्थ में हमें प्रश्न की अनुभूति होती है उसे प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तुम पढ़ने कब जाओगे? तुमने दिल्ली में क्या देखा? ऐसे कई प्रश्न होते हैं। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? तुम्हारा नाम क्या है? जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तब हमारे ध्यान में आ जाता है कि ये हमसे किया हुआ प्रश्न है। तो अब यहाँ क्या और कब जो दोनों प्रश्नसूचक शब्द है, इन दोनों के आ जाने के कारण या फिर इस वाक्य को पढ़ने के बाद हमारे मन में एक प्रश्न का बोध हो रहा है। तो ऐसे वाक्य जिनको देखने के बाद या पढ़ने के बाद हमें प्रश्न की अनुभूति होती है, ऐसे वाक्यों को हम प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उसके बाद हमारा चौथा जो भेद है वो है विस्मयादिबोधक या विस्मयार्थक वाक्य। अब प्रश्न का तो बिल्कुल समझ में आता है किया हुआ प्रश्न, वैसे ही विस्मयादिबोधक यानी आश्चर्य होना, ऐसे वाक्य जिनको पढ़कर हमारे मन में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य का भाव जागृत हो, ऐसे वाक्यों को हम विस्मयादिबोधक या विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। आहा कैसा सुंदर दृश्य है, छी यहाँ कितनी गंदगी है। दोनों वाक्यों से हमें कुछ प्रतीत हो रहा है, महसूस हो रहा है। क्या? एक में अच्छा भाव और एक में गंदा भाव। तो इस तरह के वाक्य पढ़ने के बाद हमारे मन में अलग अलग प्रकार का भाव आता है। जैसे हमने ये पहला वाक्य देखा, आहा कैसा सुंदर दृश्य है, यहाँ हर्ष और खुशी की अनुभूति हमें हो रही है, खुशी महसूस हो रही है। किसी सुंदर दृश्य को देखकर ही हम ऐसे वाक्य बोलते हैं और इसमें हमें प्रसन्नता का भाव दिखाई दे रहा है। और जो हमारा दूसरा वाक्य है इसमें आश्चर्य का भाव है। और यहाँ एक बात और है, विस्मय सूचक चिन्ह भी लगाए गए हैं। तो ऐसे वाक्य जिनको पढ़कर हमारे मन में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य का भाव जागृत हो, ऐसे वाक्यों को हम विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। उसके बाद हमारा पांचवा जो भेद है वो है आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य। यहाँ मैंने आपको दो वाक्य दिए हैं, यहाँ से चले जाइए और दूसरा है आप जा सकते हैं। आज्ञार्थक वाक्य की परिभाषा देखते हैं, ऐसे वाक्य जिनको पढ़कर हमारे मन में आज्ञा या अनुमति का बोध हो, उसे आज्ञावाचक या आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। अब पहले वाक्य में आज्ञा दी जा रही है, यहां से चले जाइए, पर दूसरे वाक्य में अनुमति दी जा रही है। ऐसे वाक्य जिनको पढ़ने के बाद किसी आज्ञा का बोध हो, ऐसे वाक्यों को पढ़कर हमारे मन में आज्ञा का बोध हो, यानी किसी को आज्ञा दी जा रही है या फिर अनुमति देना हो, किसी को कोई प्रार्थना करनी हो, आज्ञा देनी हो, ऐसे भाव जिन वाक्यों से प्रकट होते हैं उन्हें हम आज्ञार्थक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। छठवां जो हमारा भेद है वो है इच्छावाचक वाक्य।
यहाँ समझ में आया आज्ञार्थक वाक्य में। उसी तरह इच्छावाचक वाक्य परिभाषा, ऐसे वाक्य जिनके अर्थ में हमें शुभकामना, इच्छा, आशा या आशीर्वाद के भाव की अनुभूति हो, वे इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, पहला, भगवान करे सब कुशल लौटे, और दूसरा, नववर्ष मंगलमय हो। अब हम इन वाक्यों को पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि यहाँ कोई शुभकामना दी जा रही है। तो जहाँ पर कोई शुभकामना दी जाए या शुभकामना के साथ साथ आशीर्वाद भी दिया जाता है, यानी शुभकामना के साथ साथ आशीर्वाद का भाव भी जिन वाक्यों में छुपा होता है, ऐसे वाक्यों को हम इच्छार्थक वाक्य कहते हैं या इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर कोई इच्छा, आशा प्रकट की जाती है। तो ऐसे वाक्य जिनके अर्थ में हमें शुभकामना के भाव की अनुभूति हो, उन्हें हम इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। हमारा 7वां भेद है संदेश या संभावना। बच्चों, यहाँ संदेह चाहिए था, गलती से संदेश हुआ है। संदेह या संभावनार्थक वाक्य। 7वां भेद कौन सा है? संदेह या संभावनार्थक वाक्य, जिसकी परिभाषा है, इन वाक्यों में कार्य के होने अथवा करने को लेकर संदेह प्रकट किया जाता है। जैसे, शायद मैं शहर चला जाऊं, वह शायद आए, यानी यहाँ एक प्रकार का डाउट है, हम उसके बारे में कंफर्म नहीं है। तो जिन वाक्यों को पढ़ने के बाद कोई संदेह या संभावना प्रकट हो, ऐसे वाक्यों को हम संदेहवाचक या संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। अब इन दोनों वाक्यों को पढ़कर ये बात ध्यान में आ रही है कि इसमें ये जो शायद शब्द लगा है वह कोई संदेह प्रकट कर रहा है। यहाँ जो बात है वो पूर्ण निश्चितता के साथ नहीं की जा रही है, एक संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ऐसे वाक्य जहाँ पर संदेह हो, उन्हें हम संदेहवाचक या संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। और हमारा जो सबसे लास्ट वाला है वो है संकेतवाचक वाक्य या संकेतार्थक वाक्य भी इसे कहा जाता है। इसकी परिभाषा है, ऐसे वाक्य जिसमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना पाया जाता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अब इसमें भी संकेत है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, जब तुम आओगे तभी हम जा सकेंगे। यहाँ फसल का अच्छा होना बारिश के अच्छे होने पर निर्भर है और हमारा जाना तुम्हारे आने पर निर्भर है। तो ऐसे वाक्य जहाँ एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना पाया जाता है या फिर जहाँ एक क्रिया की निर्भरता दूसरी क्रिया पर बताई जाती है, यहाँ ऐसे वाक्य में जब हमें ये अर्थ प्रतीत होता है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, तो वहाँ संकेतवाचक वाक्य होता है। ऐसे वाक्य में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना पाया जाता है। तो बच्चों, इस तरह आज हमने अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेदों का अभ्यास किया। आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर से एक बार माफ़ी चाहती हूँ बच्चों, यहाँ संदेह की जगह पर संदेश टाइप हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।